हमारे संवाददाता ज्ञानचंद राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को भारी तादाद में बाबा भोले बाबा को दर्शन करने के लिए भारी तादाद में जल अभिषेक किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भोले बाबा की पूजा अर्चना किया जा रहा है। कोई भक्त गीत गा रहा है तो कोई भक्त ताली बजा रहा है तो कोई भक्त नमस्तक होकर के भोले बाबा को दंडवत प्रणाम कर रहा है तो कोई भोले बाबा पर फूल पत्री चढ़ा रहा है तो कोई भोले बाबा पर दूध इत्यादि चढ़ा करके भोले बाबा को मनाने के लिए एड़ी चोटी से जोर लगाए हुए हैं। कोई कथा कह रहा है तो कोई भागवत सुना रहा है तो कोई भोले बाबा के प्रवचन दे रहा है। आप देख सकते हैं बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। वहीं पर देव व्यास की गद्दी पर विराजमान लोगों द्वारा भोले बाबा के विषय में व्यापक कीर्तन भजन किए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भोले बाबा के कीर्तन भजन के साथ भारी तादाद में लोगों ने जानकारी दी। आइए चलते हैं। ये चौमुखी महादेव मंदिर में आयोजन हुआ है रुद्राभिषेक की। आप कहाँ से आए जी? उसके हम बारे में विस्तृत जानकारी। जी हम रहने वाले तो वैसे यहीं के हैं, शमशाबाद के ही, लेकिन जब 11 वर्ष की आयु हमारी थी तभी हम अयोध्या में चले गए थे और तब से लगभग अभी तक अनवरत वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा चल रही है और देश के कोने कोने में सभी जगह जाकर के पूजन पाठ कराना हमारा कर्तव्य था, करते भी हैं वर्तमान में हम तो। लेकिन क्योंकि हमारी ये जन्मभूमि है शमशाबाद, तो यहाँ के लिए हमारा विशेष दायित्व था। उसको देख किस स्थान पे, कौन सा मोहल्ला है? जी, शमशाबाद में चौखंडा मोहल्ला है, तो वहीं के हम रहने वाले हैं। पंडित श्री गंगा शरण मिश्र के सुपुत्र जो है, मेरा नाम अमित मिश्रा है और क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले तो यहाँ के लिए हमारा कर्तव्य विशेष बनता था। कर्तव्य हमारा बनता था कि यहाँ के जो लोग हैं वैसे भी पूजन पाठ हमेशा नित्य करते रहते हैं, लेकिन और जागरूक करना। संस्कृत से हमने आचार्य किया है, शास्त्री किया है और जो किया है आपने? जी, हमने संपूर्णानंद की शाखा है अयोध्या में, वहीं से हमने आचार्य किया है। जी जी, तो आप इस प्रोग्राम में आए थे? जी ये आपको इनवाइट किया था? जी तो इस प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी। जी, ये प्रोग्राम जो है 12 शिवलिंग का रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ है। 12 शिवलिंग यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के, इन्हीं के 12 प्रारूप बना करके 12 शिवलिंग बना करके यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ है और जिसमें कि 21 जोड़ों ने भाग लिया। शमशाबाद के अलग अलग सारे जो है यजमान परिवारों ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया, बड़े ही उत्साह के साथ सबने भाग लिया और विधिवत रूप से यह संपन्न हुआ। जी, ये जानना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम हुआ है जी, किस नाम से मंदिर जाना जाता है, कितना प्राचीन है, अगर आपको मालूम हो आपको? जी, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसकी विशेषता ये है कि अनादिकाल से, प्राचीन काल से यहाँ किसी मंदिर की जो है चौमुखे महादेव की स्थापना नहीं हुई। ये प्रादुर्भाव भूमि से ही, जमीन से ही हुआ है। तो ये स्वयंभू भगवान शंकर हैं और विशेषता ये है कि इनका चारों तरफ मुख है, इसीलिए इनका नाम चतुर्मुखी महादेव, जो कि यहाँ पे आसपास के लोग चौमुखे महादेव से नाम दे। इसमें 2 शिवलिंग हैं और चतुर्मुखी है। जी, इनका क्या महत्व है, ये इनके बारे में कुछ जानकारी? यहाँ की विशेषता यही है, प्रत्येक जगह मंदिर में एक शिवलिंग रहता है, लेकिन यहाँ 2 शिवलिंग है। अब ये तो भगवान शंकर की इच्छा ही है, क्योंकि एक जो शिवलिंग है वह भगवान शंकर का रूप मानी जाती है और एक शिवलिंग जो है वह माता पार्वती की स्वरूप मानी जाती है। ऐसा पुजारी जी के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो ये यहाँ की विशेषता है, ये सिर्फ यहीं मिलेगा शमशाबाद में ही, चौमुखे महादेव में भी, अन्यत्र कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये संपूर्ण जो शिवलिंग का आपने रुद्राभिषेक कराया है? जी। तो ये आपको पहले से इसकी सूचना थी कि आप अपनी इच्छा अनुरूप आया, समय दिया गया? नहीं, सोनू शर्मा जी जो है बजरंग दल के नगर अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम का प्रारूप रखा गया।
हमें भी जानकारी दी गई, तो हम लोगों ने मिलकर के सम्यक प्रयास के द्वारा यजमानों को सूचित किया, इसकी महिमा के विषय में बताया। श्रावण का मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, इस बार विशेष है, तो इसकी महिमा को बता करके यजमानों को जागरूक किया, यजमानों को जोड़ा, और उसी के परिणाम स्वरूप आज दिव्य भव्य रुद्राभिषेक यजमानों के द्वारा संपन्न हुआ यहाँ पर। धन्यवाद।